सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है और आज की क्लास में हम सावर या फिर अजमेर के चौहानों को क्वेश्चनों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार सभी जुड़ जाइए और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो सावर या फिर अजमेर के चौहान और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की बात आज की क्लास में करेंगे। और आज की जो क्लास है वो आपके लिए आने वाली सभी एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल रहेगी। और राजस्थान में वैकेंसी का दौर चल रहा है अभी, यानी 2024 का तो एंड चल रहा है, 2025 में वैसे भी वैकेंसी आ चुकी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट इनकी वैकेंसी आ चुकी है। पटवार, फोर्थ ग्रेड इनकी भी वैकेंसियाँ काफ़ी आने वाली है। तो ये जो क्लास है वो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए क्वेश्चनों का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? चंद्रबरदाई, मोहणत नैन्सी, सूर्यमल मिश्र ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? यानी किस किस की बात की जा रही है? चंद्रबरदाई की, मोहणत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने। इन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति है या फिर हम बात कहें चौहानों की उत्पत्ति की बात चल रही है यहाँ पर। चौहान, इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे बताई गई है? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, या फिर विदेशी बताए गए, या फिर वत्स ऋषि के अंशज बताए गए, या फिर सूर्यवंशी बताए गए? बताइए क्या बताया गया है। अब देखिए यदि हम बात करें चंद्रबरदाई, मोहणत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र, तो इन्होंने जो उत्पत्ति बताई है चौहानों की, किसकी? चौहानों की उत्पत्ति। तो चौहानों की उत्पत्ति इन्होंने किससे बताई है? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताई। इन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 शाखाओं की उत्पत्ति हुई थी, उनमें से चौहान भी एक है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से इन्होंने इनकी उत्पत्ति बताई है। जबकि विदेशी किस किस के द्वारा बताया गया है? तो कर्नल जेम्स टॉड है, तो हम याद रख सकते हैं टॉड, स्मिथ और कोर। जेम्स कोर, स्मिथ और टॉड, इन्होंने राजपूतों को क्या बताया या चौहानों को क्या बताया है? विदेशी बताया है। जबकि यदि हम बात करें विजोलिया शिलालेख के अनुसार, विजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी का है और इसकी जो रचना की गई थी वो गुणभद्र के द्वारा। किसकी रचना की गई है? बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख में जो चौहानों को बताया गया है वो वत्स ऋषि के वंशज बताए गए हैं। जबकि यदि हम बात करें सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी किसके द्वारा बताया गया है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा इसके द्वारा क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। जबकि इनकी उत्पत्ति, इनको चंद्रवंशी भी बताया गया है। तो चंद्रवंशी किसके द्वारा बताया गया है? चंद्रवंशी। तो यदि हम बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा की, दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा के द्वारा इनको क्या बताया गया है? चंद्रवंशी बताया गया है। तो ये हम बात करें चौहानों की उत्पत्ति। तो चौहानों की उत्पत्ति से जो प्रश्न बनता है वो ये प्रश्न बनता है कि इनकी उत्पत्ति किस किस के द्वारा, किस किस से बताई गई है? चंद्रबरदाई, मोहणत नैन्सी और सूर्यमल मिश्र, इन तीनों ने जो इनकी उत्पत्ति बताई है वो किससे बताई? गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताई है। और गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 शाखाओं की उत्पत्ति हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, जिनमें से चौहान भी एक है। टॉड, स्मिथ, कूर्ग इनके द्वारा क्या बताए गए हैं? इनको विदेशी बताए गए हैं। वत्स ऋषि के वंशज बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनको क्या बताया गया? वत्स ऋषि के वंशज बताए गए हैं। और डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने सूर्यवंशी बताए गए। जबकि चंद्रवंशी किसके द्वारा बताया गया? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन उत्पत्ति से नहीं पूछा जाता है। उत्पत्ति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो एक क्वेश्चन में हमारा उत्पत्ति के
सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए, यदि लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी क्या पूछा जा रहा है आपसे, असत्य कथन पूछा जा रहा है। सत्य, सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान। देखिए जो सपाद लक्ष्य है ये चौहानों का मूल स्थान था, बिल्कुल मूल स्थान था, तो ये तो राइट आंसर है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, नहीं, तो ये असत्य कथन है हमारा। आगे देखिए, आई छत्रमपुरम चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी, बिल्कुल। जो आई छत्रमपुरम है वर्तमान नागौर में, ये चौहानों की राजधानी रही थी, ये सत्य कथन है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, बिल्कुल, सोमेश्वर का जो पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इसके द्वारा युद्ध किए गए थे, यानी तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध 1191 की यदि बात करें, 1191 और 1192। तो ये जो युद्ध थे ये किसके द्वारा लड़े गए थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुए थे। तो पृथ्वीराज जो चौहान था ये अंतिम शासक था, किसका, चौहान, और इसका पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र था गोविंदराज चौहान, गोविंदराज चौहान, जिसने रणथंभौर में 1194 में चौहान शाखा की क्या की थी, स्थापना की थी। कहां पर, रणथंभौर में। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो बाकी सारे सब सत्य कथन है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो कि जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है, वो सॉरी तारागढ़ अजमेर दुर्ग के अंतर्गत भी है, और एक तारागढ़ बूंदी में भी है। तो ये जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है ये तारा के नाम पर तारागढ़ पड़ा था। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी जो अजमेर है इसमें चौहान वंश की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी, वासुदेव चौहान के द्वारा, या फिर गोविंदराज चौहान के द्वारा, या फिर कानड़देव चौहान के द्वारा, या फिर अर्णोराज के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी। आप कहाँ की बात की चल रही है, अजमेर या फिर सावर के चौहान, सावर के चौहान। इनकी जो कुलदेवी थी वो कौन सी थी, शाकंभरी माता, और इनकी जो राजधानी थी आई छत्रमपुरम। तो चौहान वंश और चौहान वंश की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में। सावर के चौहानों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और वासुदेव चौहान इसके द्वारा ही किसका, जो सावर झील है ग्रामीण जयपुर में आती है वर्तमान में, सावर झील, और सावर झील है ये, इसका जो निर्माण करवाया गया था, सर्वाधिक जो नमक का उत्पादन होता है वो यहीं से होता है। सावर साल्ट लिमिटेड भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो सावर झील इसका निर्माण भी वासुदेव चौहान के द्वारा ही करवाया गया है, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया जो शिलालेख है उसके अनुसार जो सावर झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा ही करवाया गया है। यदि हम बात करें गोविंदराज चौहान, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था, और इन्होंने रणथंभौर में चौहान शाखा की क्या की थी, स्थापना की थी 1194 ईस्वी में। यदि हम बात करें कान्हड़देव चौहान, और इसका पुत्र था ब्रह्मदेव चौहान, और इसके समय में जालोर का युद्ध हुआ था, और ये जालोर के चौहान वंश के शासक थे। जबकि जो यहाँ पर स्थापना की थी वो कीर्तिपाल चौहान ने की थी चौहान शाखा के, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहे थे वो कौन रहे थे, कान्हड़देव चौहान। और कान्हड़देव चौहान इनका पुत्र था कौन, ब्रह्मदेव चौहान। और कान्हड़देव चौहान और ब्रह्मदेव चौहान के कान्हड़देव चौहान के शासनकाल के समय क्या हुआ था, जालोर पर आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में, इससे पहले 1308 में सिवाना पर हुआ था, लेकिन 1311 और इस समय जालोर का युद्ध हुआ, और इसमें कान्हड़देव और इसका पुत्र ब्रह्मदेव, कान्हड़देव मारा गया था और ब्रह्मदेव ने हत्या कर ली थी अपने आप की, आत्महत्या। यदि हम बात करें अर्णोराज, और इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, आना सागर झील।
तो ये पूछ लिया जाए कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आना सागर झील का जो निर्माण वो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अर्णोराज है ये, यहाँ पर अर्णोराज। कान्हड़देव चौहान और कान्हड़देव चौहान ये जालोर शाखा के शासक थे। गोविंदराज चौहान इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और वासुदेव चौहान इन्होंने क्या की थी, अजमेर या फिर सांवर के चौहानों की स्थापना की थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन दिया बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम सांवर के चौहान बिल्कुल खत्म कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अजमेर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? यदि हम बात करें अजमेर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? अजयराज के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा, विग्रहराज के द्वारा या फिर वासुदेव चौहान। अब देखिए वासुदेव चौहान की अभी बात की थी हमने। जो वासुदेव चौहान है इन्होंने सांवर झील का निर्माण करवाया। सांवर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सांवर झील का निर्माण करवाया। जबकि यदि हम बात करें इसने किसकी स्थापना की थी? चौहान वंश की। तो चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो कहाँ पर? सांवर में। वो किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव चौहान के द्वारा। विग्रहराज की यदि बात करें तो इसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णिम काल माना जाता है, यानी हम कहें मध्यकाल के स्वर्णिम काल। तो किसका कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ। और इन्होंने एक पाठशाला का निर्माण करवाया था, सरस्वती कंठावरण पाठशाला, और जिसको तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवा दिया? यहाँ पर 2.5 का झोपड़ा बनवा दिया। इसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है, बीसल देव। ये इसकी अर्णोराज, और अर्णोराज ने किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण करवाया। अजयराज, यदि हम बात करें अजयराज, तो जो अजमेर शहर है वो 1113 ईस्वी में किसके द्वारा बसाया गया था? अजयराज के द्वारा। और इसने अजमेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया। अजमेरू दुर्ग, जिसे गढ़विटली पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसे गढ़विटली का दुर्ग भी कहा जाता है। तो अजमेरू दुर्ग, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? अजयराज। और इसने अपनी पत्नी सोमल देवी के नाम पर क्या चलाए थे? सोमल सिक्के भी चलाए थे। तो पत्नी के नाम पर सिक्के चलाने वाला पहला शासक भी कह सकते हैं हम कौन था? अजयराज ही था। तो अजमेर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? अजयराज के द्वारा बसाया गया था। अजमेर दुर्ग का निर्माण भी इसके द्वारा ही करवाया गया था। और सोमल देवी के नाम के सिक्के भी किसके द्वारा चलाए गए थे? अजयराज के द्वारा ही चलाए गए थे। अर्णोराज, इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील, इसके किनारे बारादरी की छतरी और सुभाष उद्यान भी बने हुए हैं। सुभाष उद्यान जिस और बारादरी की छतरी। जो सुभाष उद्यान है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा, और उसके पुत्र शाहजहां, इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो बारादरी की छतरी का निर्माण करवाया गया था। ये कहाँ पर? आना सागर झील के किनारे। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और इसने किसका निर्माण करवाया? पाठशाला का निर्माण अजमेर में, सरस्वती कंठावरण पाठशाला। और वासुदेव चौहान, इसने सांवर झील का निर्माण करवाया और चौहान वंश की स्थापना की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है और आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, आना सागर झील के किनारे सुभाष उद्यान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो एक तो सुभाष उद्यान बना हुआ है, बारादरी छतरी बनी हुई है, किसके किनारे? आना सागर झील के किनारे। तो आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अर्णोराज के द्वारा। अर्णोराज, तो अर्णोराज ने तो आना सागर झील का निर्माण करवाया और इसके किनारे जो बना है सुभाष उद्यान और बारादरी छतरी। जब जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, जब जहांगीर ने यहाँ पर आना सागर झील के किनारे है सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था, इसके पुत्र ने कहा कि मैं भी कुछ निर्माण करवाता हूँ। तो इसके बाद में इसके पुत्र ने भी यहाँ पर बारादरी की छतरी का निर्माण करवाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का किला है ये अजमेर में ही है और वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, हरिकेली नाटक है, इसकी रचना कौन सी भाषा में की गई थी? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हरिकेली नाटक जिसकी रचना बीसल देव के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या फिर अजय राज के द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? यदि हम बात करें बीसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से किसको जाना जाता है? बीसल देव को जाना जाता है। इसने बीसल देव नगर बसाया और वहां पर बीसल देव तालाब का निर्माण भी करवाया था, इसलिए इसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल को अजमेर का कह सकते हैं हम, या फिर मध्यकालीन चौहानों का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। जो हरिकेली नाटक है, हरिकेली नाटक, इसकी रचना और ये कौन सी भाषा में थी? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में या संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई थी, और वो किसके द्वारा की गई थी? बीसल देव के द्वारा की गई थी। और इसके द्वारा सरस्वती कंठावरण पाठशाला का निर्माण करवाया गया, और इसकी जगह पर वर्तमान में क्या बना हुआ है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा किसकी जगह बनवाया? तो ये सरस्वती कंठावरण जो पाठशाला है, इसके स्थान पर इसको तोड़वा करके 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जब तराइन का जो सेकंड युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी। तो मोहम्मद गोरी की विजय हुई और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का साम्राज्य सौंप कर वो वहां से चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया किसकी जगह पर? सरस्वती कंठावरण पाठशाला के जगह पर। और ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी मानी जाती है। कौन सी? 2.5 दिन के झोपड़ा। ये क्या है? वो मस्जिद है। बाकी बात करें, अर्णोराज आना सागर झील का निर्माण करवाया, अजय राज इसने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करेंगे हम। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था, महोबा का भी युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि किसकी बात की जा रही है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि महाराणा की इसकी उपाधि थी, या दलपुंगल की थी, या बीसल देव की थी, या कटिबांधव की थी? यदि हम बात करें बीसल देव और कटिबांधव, ये जो दोनों उपाधि हरिकेली नाटक की रचना की थी, इस कारण से कटिबांधव या कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। तो बीसल देव और कटिबांधव ये किसकी उपाधि है? तो ये है विग्रहराज चतुर्थ की। दलपुंगल, यदि हम बात करें दलपुंगल, और दलपुंगल का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता, विश्व विजेता। इन्होंने दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। और ये किसकी उपाधि है? तो ये दलपुंगल की उपाधि है, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की है। और जबकि महाराणा की उपाधि है, मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा या फिर राणा की उपाधि धारण करते थे। तो मेवाड़ में जो वंश थे वो सिसोदिया वंश था और गुहिल वंश था। तो सिसोदिया वंश के जो शासक थे वो महाराणा की उपाधि धारण करते थे। तो ये तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और इसकी एक उपाधि थी राय पिथौड़ा दुर्ग का निर्माण करवाया था इन्होंने दिल्ली के पास में ही, इस कारण इसे राय पिथौड़ा की उपाधि भी दी जाए। राय पिथौड़ा ये किससे कहा जाता है? राय पिथौड़ा की उपाधि किसकी है यदि पूछ ली जाए तो? राय पिथौड़ा और दलपुंगल, इन दोनों की उपाधि किसकी है? दोनों उपाधियां पृथ्वीराज चौहान तृतीय की है। और इन्होंने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें 1191 का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें इसकी क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसका जो सेनापति था वो चामुंड राय था। जबकि जो सेकंड युद्ध हुआ था तराइन का, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य में हुआ था। लेकिन मोहम्मद गोरी की इसमें क्या हुई थी?
मोहम्मद गोरी किसमें विजय हुई थी सेकंड युद्ध में। और इसके बाद में युद्ध में इसे बंदी बना लिया गया था और इसे काफी सारी यातना दी गई थी। काफी जाता है कि इसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। इसके बाद में इससे शब्द वेदी बांध चलवाया गया था। और इसका जो दरबारी विद्वान है चंद्रवरदाई इन्होंने पंक्तियां भी बोली थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि तो क्या थी, इसकी दलपोंगल की उपाधि थी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध हुआ था। अब यदि बात करें 1191 तो 1191 आपको पता होगा कौन सा युद्ध हुआ था। और 1191 और 1192 पूछे भी सर्वाधिक जाते हैं और ज्यादातर लगभग सबको याद। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था 1191 में हुआ था। और किस किस के मध्य में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान रहती है इसके मध्य हुआ था। जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। यदि हम बात करें 1192 में तो इसमें तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था और इसमें जो विजय हुई थी वो मोहम्मद गोरी की हुई थी। 1182 की यदि बात करें तो 1182 में किसका युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध हुआ था। यदि हम महोबा की बात करें तो 1541 में हुआ था। तो यहाँ पर किसका युद्ध है, महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध 1182 में परमर्दिदेव चंदेल था एक साइड और एक साइड कौन था, पृथ्वीराज चौहान। और इसके सेनापति थे आला और उदल, जिसकी गाथा प्रेम कथा वो जिसकी कथाएं भी चलती, प्रेम कथा नहीं कथाएं चलती है, आला और उदल वीर तगले। तो आला और उदल ये दो इनके सेनापति थे। जोड़े में भी इनको जाना जाता है, जैसे गोरा बादल है, आला उदल है। तो आला और उदल प्रबंधिदेव चंदेल के सेनापति थे और ये दोनों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसमें प्रबंधिदेव चंदेल इसकी क्या हुई थी, हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है महोबा का युद्ध। तो महोबा का युद्ध कब हुआ था, 1182 ईस्वी में हुआ था। जबकि यदि हम बात करें 1194 ईस्वी की, तो जो 1194 है और 1194 में किसका युद्ध हुआ था, तो 1194 में चंदेल का युद्ध हुआ था। और ये किसके मध्य में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसके ससुर और किसके मध्य में हुआ था, चंदेल शासक और किसके मध्य में हुआ था, मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। ये चंदेल का या फिर चंदावर का युद्ध कहा जाता है इसे, चंदावर का युद्ध। तो इसमें भी मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। जबकि यदि हम बात करें तो यहाँ पर तराइन के युद्ध में इसके ससुर के द्वारा किसका साथ दिया गया था, मोहम्मद गोरी का। फिर 1194 में इनके साथ में युद्ध हो गया था। तो यहाँ पर 1182 यानी थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि नहीं था। यानी हम बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसके दरबारी कवि चंद्रवरदाई इसका दरबारी कवि था। 4 वास 26 अगस्त ये पंक्ति इसके द्वारा बोली गई थी। अंगुलिष्ट प्रमाण ते ऊंचे सुल्तान है मच्चू के चौहान। तो जयाना ये भी इसके कवि थे जिसके द्वारा पृथ्वीराज विजय पुस्तक की रचना की गई थी। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राजस्व पुस्तक। जनार्दन ये भी इसके ही क्या थे, दरबारी विद्वान थे। जबकि यदि हम बात करें सोमदेव, और सोमदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ललित विग्रहराज। तो जो ललित विग्रहराज पुस्तक है इसकी जो रचना किसके द्वारा की गई थी, सोमदेव। और जो सोमदेव था ये किसका दरबारी विद्वान था, तो ये था बीसलदेव का, बीसलदेव या फिर विग्रहराज चतुर इसका दरबारी विद्वान कौन था, सोमदेव। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि नहीं था, बाकी ये तो सब इसके दरबारी विद्वान थे। तो दरबारी विद्वान कौन नहीं था, सोमदेव इसका दरबारी विद्वान नहीं था। विद्यापति कोट भी इसका दरबारी विद्वान था। गॉड
आसाधर भी था, आसाधर। जनार्दन भी था, चंद्रवरदायी चाणक। ये इसके कौन थे? दरबारी विद्वान थे, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। सावर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया? आप बता दो, सावर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो सावर झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो पृथ्वीराज वो वासुदेव चौहान के द्वारा। तो वासुदेव चौहान ने सावर झील का निर्माण करवाया था। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ललित विग्रहराज का लेखक कौन है? यानी जो ललित विग्रहराज पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, राजशेखर के द्वारा की गई थी, या फिर जैनक के द्वारा की गई थी, या फिर सोमदेव के द्वारा की गई थी, या बीसलदेव के द्वारा की गई थी? देखिए, बीसलदेव इसने हरिकेली नाटक की रचना की थी, और सोमदेव की बात करें हम तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक की रचना की थी। जैनक इसने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदायी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ललित विग्रहराज, तो थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें डी नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से पूरम की पहचान है। यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए एक बार। बीसलदेव रासो, सोमदेव की, कान्हड़देव प्रबंध प्रधान नाम की, वीर विनोद, श्यामल दास की, और अहमेर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन ये होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखिए बीसलदेव रासो इसकी रचना सोमदेव के द्वारा नहीं की गई थी। यदि हम बात करें सोमदेव, तो इसके द्वारा ललित विग्रहराज पुस्तक की रचना की गई थी। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा इसकी रचना की गई थी। वीर विनोद इसकी रचना श्यामलदास के द्वारा की गई थी, जिसमें महाराणा कुंभा आमिर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का ग्रंथ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बीसलदेव रासो। ये अगला क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला की स्थापना करवाई थी? बताइए कौन सा चौहान शासक है जिसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, और इसके स्थान पर किसका 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसको? संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर करवाया गया था। तो संस्कृत पाठशाला इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, ये बीसलदेव के द्वारा, और इसके द्वारा हरिकेली नाटक की भी रचना की गई। हरिकेली नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर शहर बसाया गया था, आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, और पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित चौहान शासकों का कालक्रमवार व्यवस्थित कीजिए। यानी कालक्रम के अनुसार आपको क्या करना है? इन चौहान शासकों को व्यवस्थित करना है। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, और सोमेश्वर, और बाकी कोट है 13। अब देखिए यदि हम बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो ये तो अंतिम शासक था, अंतिम ही था, तो ये लास्ट में आना चाहिए एक। अब देखिए ऑप्शन ये भी गया और ये भी गया, यानी ऑप्शन को ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए हमें। तो ऑप्शन से क्वेश्चन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए, अब बचे 2 ऑप्शन हमारे पास। सोमेश्वर, ये सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या थे? पिता थे। तो सोमेश्वर इससे पहले आएंगे, तो इससे पहले क्या आना चाहिए? 4। अब देखिए इसमें 2 है और इसमें 4 है, तो थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यानी पहले विग्रहराज चतुर्थ, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद में सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय, जो ये शासक है उनमें से बात की जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? अजमेर में स्थित गढ़बिडली या फिर अजमेर दुर्ग का
निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइए कौन सा चौहान शासक ऐसा है जिसने अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था? अर्णोराज है, या फिर पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, या फिर अजय राज है, या फिर वासुदेव चौहान है? बताइए कौन सा शासक है जिसने किसका निर्माण करवाया था? जिसने अजमेर दुर्ग, और अजमेर दुर्ग किस पर निर्मित है? गठबिटली की पहाड़ी पर निर्मित है, और गठबिटली की पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण इसे गठबिटली का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? अजय राज के द्वारा करवाया गया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर, यानी सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन किए हैं? 50 क्वेश्चन। तो यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि एग्जाम्स राजस्थान में काफ़ी सारे एग्जाम्स होने वाली है अभी, और काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई हुई है। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।